हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 5 जो कि कंज्यूमर बिहेवियर का एक पार्ट है। और इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इसमें सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि प्रोफेसर मार्शल ने जो कार्डिनल अप्रोच दी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर, जिसमें क्वांटिटेटिव मेज़र का उन्होंने जिक्र किया था। तो इसके लिए उन्होंने बताया है कि अगर आपको किसी भी कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम लेवल को अचीव करना है तो सिंगल कमोडिटी के केस में आप कैसे अचीव करेंगे, कैसे मेज़र करेंगे। और अगर एक कंज्यूमर के सामने दो कमोडिटीज़ हैं, ठीक है, तो दो कमोडिटीज़ के बीच में वो किस तरीके से अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कर पाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या होता है कि जब कोई भी कंज्यूमर जितनी कमोडिटीज़ का कंजम्पशन करता है, जब कोई कंज्यूमर जितनी भी कमोडिटीज़ का कंजम्पशन करता है, अभी सिंगल केस में समझना आप कि वो एक कमोडिटी है और वो उस कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहा है। तो जितनी भी कमोडिटी का उसने कंजम्पशन किया, तो किस पॉइंट पे जाकर कितनी कमोडिटीज़ के कंजम्पशन करने के बाद उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला कि हाँ भाई, मैंने ये कमोडिटी का कंजम्पशन किया, मैंने ये फूड मैंने लिया, मैंने खाया, ठीक है, मैंने खाना खाया या मैंने जो भी कुछ खाया या मैंने जो कुछ सेटिस्फेक्शन लिया, इस पॉइंट पे जाकर इतनी कमोडिटीज़ का कंजम्पशन करने के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। चलिए इसको छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठे और वहाँ पर आपने पहली मील ली, मतलब रोटी ली, एक रोटी ली, फिर दूसरी रोटी ली, तीसरी रोटी ली, फिर चौथी रोटी ली। 4 मील का कंजम्पशन करने के बाद आपको लगा कि नहीं यार, अब मेरा सेटिस्फेक्शन हो चुका है, अब मेरे को भूख से ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब जो आपने 4 मील्स तक आपने कंजम्पशन किया, उसके बाद वहाँ पर आपने कंजम्पशन करना छोड़ दिया, दैट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कि वहाँ जाकर 4 रोटी खाने के बाद आपने इक्विलिब्रियम लेवल पर आ चुके हैं जहाँ पर आपका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल चुका है, ठीक है। तो और लेकिन इसमें एक फैक्टर भी ध्यान रखना कि इसमें लिमिटेड इनकम का भी एक फैक्टर ध्यान में रखना है कि आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का लेवल अपनी इनकम के अंडर अचीव करना है। कि एक लिमिटेड इनकम है, उस लिमिटेड इनकम के बाहर जाकर अगर आप कंजम्पशन करेंगे या कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन हासिल करेंगे तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि सिंगल कमोडिटी के केस में आप किस तरीके से ये चेक करेंगे कि हाँ, मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल अचीव हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये कंडीशंस लिखी हुई है ना, मार्जिनल यूटिलिटी इन रुपीज़ इज इक्वल टू प्राइस इन रुपीज़, तो ये वाली कंडीशंस को अभी आप छोड़ दीजिए। जब आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो ये टेबल दी हुई है, इस टेबल पे जब हम स्टडी करेंगे, इस टेबल के बारे में डिस्कशन करेंगे, तब आपको ये कंडीशन समझ में आ जाएंगे। लेकिन कंडीशन को बाद में समझने से पहले हम सबसे पहले शुरुआत एजम्पशन से करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एजम्पशन से। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ रुपीज़ इज़ रुपीज़ 2 यूटिल्स, ठीक है। अब इसका मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए कि हम एक अपनी बॉडी का एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारी बॉडी में जितना स्पेस है हमारे कंजम्पशन का, कंजम्पशन में आपका मान लो आप वाटर भी ले सकते हैं, फूड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके फूड के कंजम्पशन का पोर्शन है आपकी बॉडी में, मान लीजिए आप फूड का कंजम्पशन करते हैं, आपको भूख लगती है, तो पूरी बॉडी में जो आपके फूड का कंजम्पशन का जो परसेंटेज है, मान लीजिए वो 30% है, ठीक है। मतलब एक बार में जब भी आपको भूख लगती है तो आपकी बॉडी में जो फूड का कंजम्पशन लेवल है वो 30% है। मतलब 30% है, आपने उस 30% को मान लीजिए यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया। 30 यूटिल्स मान लीजिए कि आपकी फूड का कंजम्पशन जो है वो 30 यूटिल्स है। 30 यूटिल्स लेने के बाद आपका कंजम्पशन सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाता है। तो आपने एक टाइम की अपनी एक हंगर को 30 यूटिल्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपने यूटिल्स को फिर रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया कि जब भी आपको पहली 2 यूटिल्स मिलेंगी तो समझ लीजिए कि आपने 1 रुपये के बराबर कंजम्पशन कर लिया है, ठीक है। जैसे आपने कोई भी फूड कंज्यूम किया और आपको लगा कि मुझे मेरा मतलब 30% में से 30 यूटिल में से दो यूटिल्स का मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया है। लेना आपको 30 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन अभी, ठीक है, लेकिन अभी 2 यूटिल्स का मिल गया है। और आपने साइकोलॉजी बना ली कि 2 यूटिल्स का मतलब मुझे 1 रुपये के बराबर मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया है। तो आप अपने पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन को रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया। 2 यूटिल्स मतलब 2% सेटिस्फेक्शन और 1 रुपये के बराबर। तो यहाँ पर आपको टेबल दी हुई है, जिसमें आपने अलग अलग यूनिट को कंज्यूम किया है। यहाँ पर एक लॉ ज़रूर ध्यान रखना कि जैसे जैसे एक एक करके आपको यूनिट्स का कंजम्पशन करते जाएंगे, फूड का कंजम्पशन करते जाएंगे यूनिट वाइज, तो हर एक यूनिट पे आपका जो मार्जिन यूटिलिटी है, जो पावर है यूटिलिटी,
वो आपकी क्या हो जाएगी, डिमिनिश होना शुरू हो जाएगी। तो थर्ड पॉइंट पे ध्यान रखना, MU फॉल्स, LDMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। इसका मतलब ये होता है LDMU का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी मीन्स एज सुन एज जैसे जैसे आप एक एक यूनिट का कंजम्पशन आगे आगे करते जाएंगे, आपकी जो सेटिस्फेक्शन पावर है वो क्या होगी, धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको यूनिट का कंजम्पशन दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए आपने एक बार में 9 यूनिट का कंजम्पशन कर लिया, लेकिन यहाँ पर आपने जब पहली यूनिट का कंजम्पशन किया तो मान लीजिए पहली यूनिट के कंजम्पशन करने से आपको 10 यूटिल्स मिली। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ 10, तो यहाँ पर 10 यूटिल्स मिली। और अगर 2 यूटिल्स का प्राइस 1 रुपये आपकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग है, तो आपने पहली यूनिट के कंजम्पशन के टाइम पर 10 यूटिल जो आपको मिली, वहाँ पर आपको आपकी साइकोलॉजी कहती है कि आपके पहले यूनिट के कंजम्पशन पे आपने 5 रुपये के बराबर सेटिस्फेक्शन ले लिया। और जबकि रियलिटी में हमने यहाँ पर अजम्पशन ले रखी है कि जो यूनिट आप रियलिटी में कंज्यूम कर रहे हैं उसका जो रियल प्राइस है वो 3 रुपये है। आपकी साइकोलॉजी कह रही है कि पहली यूनिट पे आपको 5 रुपये के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल गया, लेकिन खर्च किया आपने 3 रुपये, तो आपको गेन कितने का हो गया, 2 रुपये का गेन हो गया। तो इस तरीके से आप टेबल में चेक कर सकते हैं। दूसरी यूनिट का जब आपने कंजम्पशन किया तो आपको टोटल जो आपको यूटिलिटी मिली दूसरी यूनिट के कंजम्पशन पे वो मिली 8 यूटिल्स, ठीक है। और आपके 8 यूटिल्स जो मिली हैं आपको, या 8% मान लीजिए 8% जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला है वो रुपीज़ में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो 8 यूटिल्स इज इक्वल टू 4 रुपीज़। लेकिन आपने रियलिटी में दूसरी यूनिट पे कंजम्पशन किया उसका जो रियल प्राइस है वो 3 रुपये। देखिए मैंने यहाँ पर सेकंड पॉइंट पे भी लिख रखा है कि जो रियलिटी में कमोडिटी का प्राइस है वो 3 रुपीज़ पर यूनिट विल बी सेम ऑन ईच यूनिट। मतलब जब भी जितनी जितनी यूनिट्स आप कंज्यूम करते जाएंगे, हर यूनिट पे आपका जो प्राइस रहेगा कमोडिटी का वो 3 रुपये ही रहेगा, प्राइस चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी शॉप पे आइसक्रीम खाने गए तो वहाँ पर आइसक्रीम का प्राइस, पहली आइसक्रीम आपने ली तो 3 रुपये रहा। नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा उसी शॉप पे वही आइसक्रीम दोबारा खाते हैं उसी टाइम पे कि भाई भैया मुझे एक आइसक्रीम और दे दो, तो वो भी 3 रुपये ही रहेगा, प्राइस चेंज नहीं होगा। हाँ, आपका जो सेटिस्फेक्शन पावर है वो गिरता चला जाएगा, और सेटिस्फेक्शन पावर के अकॉर्डिंग जो आप साइकोलॉजिकली उसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं वो भी गिरता चला जाएगा यूटिल्स के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर जब आप थर्ड यूनिट पे पहुँचते हैं तो थर्ड यूनिट पे आकर आपका जो गेन है, पहली यूनिट पर आपकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको गेन हो रहा है 2 रुपये का, क्योंकि रियलिटी में आपने पे किया 3, लेकिन आपकी साइकोलॉजी कह रही है सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग कि आपने 5 रुपये पे किए हैं, ठीक है। तो आपको, लेकिन पे तो आपने 5 रुपये नहीं किए लेकिन 3 रुपये किए, तो 2 रुपये का फ़ायदा हो गया। अगली यूनिट पे आपको 1 रुपये का फ़ायदा हो गया। लेकिन थर्ड यूनिट पे जब आप आए तो आपका सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग साइकोलॉजिकली आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 3 रुपये है आपके अकॉर्डिंग, और रियलिटी में भी 3 रुपये है। इसका मतलब ये वही पॉइंट है जहाँ पर आपका जो यूटिलिटी के अकॉर्डिंग, यूटिल्स के अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम है, सेटिस्फेक्शन है, यहाँ पर आके मैक्सिमम हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप इस डायग्राम पे आके देखिए, यहाँ पर आपको टेबल में देखिए कि जैसे जैसे आप यूनिट का कंजम्पशन करते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका जो गेन है वो कम होता जा रहा है, और एक टाइम पर आपका जो एक्सपेंडिचर है वो आपकी साइकोलॉजिकल प्राइस से ज़्यादा होता जा रहा है और गेन आपका माइनस में चलता आ रहा है। इसका मतलब जब आप मार्जिनल यूटिल्स के अकॉर्डिंग जो प्राइस आपने साइकोलॉजिकली सोचे हैं वो अगर आपके रियल प्राइस से कम होना शुरू हो जाते हैं तो उससे पहले ही आपको अपने आप को सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करके वहीं पे आपको कंजम्पशन को रोक लेना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अब हम कंडीशन पे आ जाते हैं। देखिए मैंने क्या लिख रखा है कि जब मार्जिनल यूटिल्स ऑफ कमोडिटी व्हेन यू कन्वर्ट इनटू रुपीज़ इज इक्वल टू रियल प्राइस, मतलब जब आपको मार्जिनल यूटिल्स के अकॉर्डिंग जो रुपीज़ में आपने कन्वर्ट किया है, जो वो रुपीज़ आपके उसकी जो वैल्यू है वो आपके रियल वैल्यू के बराबर हो जाएगी, तब आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट लिखा है कि टोटल गेन डिक्रीज विद एडिशनल परचेज आफ्टर इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये है कि जब आप इक्विलिब्रियम लेवल पर आ जाएंगे और उसके बाद अगर आपको गेन होना डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर आप कंजम्पशन करना रोक दीजिए, क्योंकि आपका जो बेनिफिट है, जो आपका गेन है वो नेगेटिव में आना शुरू हो गया है। इसका मतलब आपके सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग, वैसे खर्च करने के तो आप पैसे खर्च कर सकते हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। अब ये डायग्राम पे आप आ जाइए। अब ये डायग्राम में देखिए, आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे जो वाई एक्सिस बनी हुई है उसमें आपका प्राइस दिया हुआ है, रियल प्राइस, और मार्जिनल यूटिल्स के अकॉर्डिंग प्राइस दिया हुआ है, ये यूनिट्स दी हुई हैं।
जब आप पहली, दूसरी, तीसरी या लास्ट तक 9 यूनिट का कंजम्पशन करेंगे तो हर यूनिट में प्राइस तो सेम रहेगा एक्चुअल, लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी है प्राइस के अकॉर्डिंग वो आपकी डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगी, गिरना शुरू हो जाएगी। और इसके पीछे लॉ अप्लाई होता है LDMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। जैसे जैसे आप यूनिट का कंजम्पशन करते जाएंगे, आपके जो हर यूनिट के ऊपर जो सेटिस्फेक्शन पावर है, जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जी कि जो 6th यूनिट है वहाँ जाकर आपका मैक्सिमम कंजम्पशन हो रहा है, मतलब आप मैक्सिमम 6 यूनिट तक कंजम्पशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मार्जिन यूटिलिटी को अपने प्राइस के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं तो आपका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आपका तीसरी यूनिट में आपको मिल रहा है, मतलब 3rd यूनिट पे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। यहाँ पर आकर आपको आगे बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन आप बढ़ना चाहें तो 6 यूनिट तक बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 6 यूनिट के बाद आपने बढ़ना शुरू किया तो वो आपका हैवी लॉस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जाकर आपका ओवर कंजम्पशन शुरू हो जाएगा। वहाँ पर यूटिलिटी में भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा और प्राइस में भी आपको गेन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंगल कमोडिटी के अकॉर्डिंग किस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अचीव किया जाता है। अब हम 2 कमोडिटीज़ के उस पर आ जाते हैं, पैटर्न पे। अगर आपके सामने 2 कमोडिटी हों तो 2 कमोडिटीज़ को लेकर किस तरीके से आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल को अचीव करेंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे कि 2 कमोडिटीज़ के बीच में किस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल अचीव होता है, ठीक है। ये अप्रोच भी प्रोफेसर मार्शल ने दी है और इसे हम क्वांटिटेटिव में ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका 2 कमोडिटीज़ के बीच में किस तरीके से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल को अचीव करेंगे। सबसे पहले कंडीशंस पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम दो जो कमोडिटीज़ हमने लिए हैं उसमें आप ये मान के चलना कि पहली कमोडिटी जो है वो मील है, मतलब रोटी, और दूसरी कमोडिटी जो है वो गुड्स। पहली कमोडिटी होगी गुड्स X जो कि मील से आपने उसको मानना है कि पहली कमोडिटी गुड्स X है जो कि मील है, और दूसरी कमोडिटी जो गुड Y है वो है आपकी टी, मतलब चाय। तो यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन ले लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन है LDMU, मतलब यहाँ पर भी आपने वो फॉर्मूला अप्लाई करना है लॉ का कि जैसे जैसे आप कमोडिटीज़ का कंजम्पशन करेंगे वैसे वैसे आपका जो अगली कमोडिटी से हर बार कमोडिटी के कंजम्पशन करने से आपका जो सेटिस्फेक्शन पावर होगा, यूटिलिटी होगी, वो गिरना शुरू हो जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए कि जितना भी पैसा आप खर्च करोगे दोनों कमोडिटी के कंजम्पशन पे, वो आपकी मनी इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब जितना पैसा आपकी जेब में है उतने ही पैसे में आपने दोनों कमोडिटीज़ के ऊपर पैसा खर्च करना है। तीसरी कंडीशन ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कि जब आपको दोनों कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, दोनों कमोडिटी से जो दोनों कमोडिटी आप कंज्यूम करेंगे, मील और टी, चाय और रोटी, दोनों से जो आपको सेटिस्फेक्शन जिस लेवल पर वो इक्वल हो जाएगा, वहाँ पर आपने अपने आप को मानना है कि वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये मेन कंडीशन है और इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जिस लेवल पर आकर दोनों कमोडिटी को कंज्यूम करते समय जब आपको लगे कि हाँ दोनों कमोडिटी को मैंने कंज्यूम कर लिया, यहाँ पर आकर मुझे अब फुल सेटिस्फेक्शन मिल गया है, तो वो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल मानते हैं। चलिए अजम्पशन पे आ जाते हैं। अजम्पशन में ये बताया गया है कि प्राइस ऑफ ईच गुड वेदर गुड X और गुड Y इज सेम। आपने ये मान के चलना है कि चाहे आप चाय का कंजम्पशन कर रहे हैं या रोटी का, ठीक है, दोनों ही गुड्स का जो प्राइस है वो सेम रहेगा। हमने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया 1 रुपीज़ की, रोटी का प्राइस भी 1 रुपये है और चाय का प्राइस भी 1 रुपये है। और आपके पास टोटल पैसा जब आप लेकर बैठे हैं खर्च करने के लिए, तो वो टोटल पैसे आपके पास जो हैं वो 5 रुपीज़ है। तो आपने 5 रुपीज़ जो है वो मनी इनकम हो गई। इसके इन 5 रुपये से ज़्यादा आपने खर्च नहीं करने, और 1 रुपया एक कमोडिटी का प्राइस है, एक यूनिट का प्राइस 1 रुपया है, चाहे वो चाय हो चाहे वो रोटी हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब आपने पहली यूनिट का कंजम्पशन किया, हाँ यहाँ पर आप देख लीजिए आपने अपनी साइकोलॉजी बना रखी है कि जो रोटी आपको सेटिस्फेक्शन देती है स्टार्टिंग में वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है खाने से। यहाँ पर आपने उसको वैल्यू दे रखी है 12 यूटिल्स की। 12 यूटिल्स मिलते हैं आपको जब आप रोटी का कंजम्पशन करते हैं, और यहाँ पर इनिशियल स्टेज पे जब आप चाय का कंजम्पशन करते हैं तो आपको 10 यूटिल्स मिलते हैं। तो इस तरीके से ये आपको गुड X दे रखा है और ये गुड Y दे रखा है, और ये आपको यूटिलिटी का पावर, जो यूटिलिटी दे रखी है आपको, पावर दे रखी है, उसको यूटिल्स में दे रखी है 12, 10, 8, 6 और 4। ये हो गई गुड X। और यहाँ पर जो गुड Y है, तो यहाँ पर पहली गुड्स जो है उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 12, दूसरे यूनिट पे 10, तीसरी यूनिट पे 8, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट पे 6 और 4 है। और गुड्स Y जो है उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपकी 10, 8, 6, 4 और 2 है। जब आपने पहली यूनिट का कंजम्पशन किया गुड्स X का तो आपको 12 यूटिलिटी मिली, और जब आपने दूसरी यूनिट का कंजम्पशन किया तो वो आपने
गुड्स वाई का, तो वहाँ पे आपको 10 यूटिल्स मिली। ठीक है, मतलब आपने अपने 5 रुपीज़ में कैसे कैसे कंजम्पशन किया। जब आपने 5 रुपीज़ में से फर्स्ट रुपीज़ स्पेंड किए गुड्स एक्स पर, तो वहाँ पे 12 यूटिलिटी मिली। उसके बाद आपने कंजम्पशन अपना सेकंड रुपीज़ का ले गए आप गुड्स वाई पे, जहाँ पर आपको 10 यूटिलिटी मिली। तो पहले के मुकाबले दूसरी यूटिलिटी तो आपको कम ही मिलेगी। फिर आप दोबारा से गुड्स एक्स पे आ गए थर्ड रुपीज़ को स्पेंड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखिए तो जो आपकी मार्जिन यूटिलिटी वाई है और मार्जिन यूटिलिटी जो एक्स है वो बराबर हो गई 10 यूटिलिटी, लेकिन अभी भी आपके पास 2 रुपये खर्च करने के लिए हैं, फोर्थ और फिफ्थ रुपीज़, तो इसलिए आप फर्दर आगे और ख़र्चा करना चाहेंगे। ठीक है, तो जब आपने फोर्थ रुपीज़ स्पेंड किया थर्ड रुपीज़ के बाद, तो दोबारा आप गुड्स वाई पे आ गए फोर्थ रुपीज़ स्पेंड करने के लिए, और उसके बाद फिर आप दोबारा से आपके पास 1 रुपीज़ रह गया 5 रुपीज़ में से, तो आपने वो पाँच रुपये खर्च कर दिए किस पे, गुड्स एक्स पे। तो यहाँ पे अब इसके बाद आपके पास और पैसे नहीं बचे। ठीक है, आपके पूरे के पूरे जो मनी इनकम है वो स्पेंड हो चुकी है। तो इसका मतलब थर्ड यूनिट पर आकर आपने देखा कि जो आपकी, मैंने रेड बॉक्स से आपको ये ड्रैग कर रखा है 8 और 8 को मैंने यूटिलिटी को अंडरलाइन किया हुआ है, कवर्ड किया हुआ है। तो यहाँ पर आकर आपकी मार्जिन यूटिलिटी जो वाई गुड्स की है वो मार्जिन यूटिलिटी एक्स गुड्स के बराबर पहुंच गई है। लॉ ऑफ इक्वल मार्जिन यूटिलिटी भी अचीव हो गया है, मनी इनकम भी दोनों गुड्स के ऊपर खर्च की हुई पूरी हो गई है। अगर यहाँ पर आप टैली करना चाहें तो टैली कर सकते हैं कि गुड्स एक्स के ऊपर आपने 3 रुपये खर्च किए हैं, फर्स्ट रुपी, पहला रुपया, थर्ड रुपीज़ और फिफ्थ रुपीज़। ठीक है, ये पोजीशन है रुपीज़ की, और जो सेकंड और फोर्थ रुपीज़ आपने स्पेंड किया वो गुड्स वाई पे किया, टोटल आपने 5 रुपये खर्च किए हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम की हेल्प से आपको ये पता चल पाएगा कि आपने किस तरीके से कंजम्पशन का पैटर्न किया है। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में वाई एक्सिस है ये मार्जिन यूटिलिटी बता रही है एक्स गुड्स की, और जो राइट हैंड साइड पे है ये मार्जिन यूटिलिटी बता रही है वाई गुड्स की। तो यहाँ से जब आपने फर्स्ट रुपीज़, थर्ड रुपीज़ और फिफ्थ रुपीज़ स्पेंड किया, और यहाँ से जब आपने मार्जिन यूटिलिटी ली वाई गुड्स की, तो वहाँ पर आपने सेकेंड और थर्ड रुपीज़ आपने स्पेंड किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने जब तीसरी यूनिट पे आकर कंजम्पशन किया, तो वहाँ पर जाकर मार्जिन यूटिलिटी जो एक्स गुड्स की है वो मार्जिन यूटिलिटी प्रीवियसली वाई गुड्स के बराबर पहुँच गई। तो ये जो थर्ड यूनिट है, यहाँ इससे जाके एक तो पहले जो थर्ड यूनिट का कंजम्पशन किया आपने, वैसे तो यूनिट आपकी 5 हो गई है, क्योंकि पहली यूनिट गुड और एक्स, गुड वाई की दोनों की हो गई, फिर सेकेंड यूनिट गुड एक्स की और गुड वाई की दोनों की हो गई। और यहाँ पर थर्ड यूनिट का मतलब, यहाँ पर थर्ड यूनिट का मतलब ये नहीं कि थर्ड यूनिट, यहाँ पर थर्ड यूनिट का मतलब ये है कि थर्ड यूनिट ऑफ गुड्स एक्स। वैसे तो टोटल आपने 2 यूनिट्स वाई के लिए हैं और 3 यूनिट एक्स के लिए हैं, तो टोटल आपने 5 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आकर जब आपने गुड एक्स की थर्ड यूनिट पे पहुँचे, तो वहाँ जाकर आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल अचीव हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एजम्पशन और कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ये टेबल है और ये उसका डायग्राम है। ठीक है, तो ये हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक सिंगल कमोडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और 2 कमोडिटी के बीच में किस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल को अचीव किया जा सकता है। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.